There is literally a single photographer. Why has she forgotten how to walk? Who is she waving at? This is literally paid paparazzi and the streets are empty. No one is even taking pictures of her. Some nibby from Dharavi. Looks like Rajnikant's robot movie character. Nah, that dress doesn't suit her. One with perfect height would definitely be perfect. तो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए. सो अभी हुआ क्या, आलिया भट्ट वाज देयर एट मिलान फैशन वीक. मिलान फैशन वीक आप जानते ही हो, इट इज वन ऑफ द बिग फोर फैशन वीक्स अलोंगसाइड पेरिस, लंदन एंड न्यूयॉर्क. इटली की फैशन कैपिटल में ये साल में 2 बार ही होता है, वेयर इट सर्व्स एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहाँ पर लग्जरी ब्रांड्स अपनी अपकमिंग कलेक्शंस को अनवील करती है. Designers, buyers, stylists, editors, celebrities from across continents gather together जहाँ पर वो न्यू क्रिएटिव डायरेक्शंस को विटनेस करते हैं एंड दे सेट ग्लोबल ट्रेंड्स. तो गुची का प्राइमेवेरा शो केस ड्यूरिंग मिलान फैशन वीक 2026 का ना काफी सिग्निफिकेंस था. इसने मार्क किया था द डेब्यू ऑफ गुचीज न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर डेमना ग्वासालिया, वाइडली नोन एज डेमना. आलिया आप जानती हो, शी इज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुची फ्रॉम इंडिया. सो आलिया का आना वाज नो कोइंसिडेंस. अब अगर बात करें जाए आलिया के आउटफिट की, सो फॉर द इवेंट आलिया ऑप्टेड फॉर अ बोल्ड ऑल ब्लैक लेदर ensemble. The structured outfit featured a stiff leather dress layered with an oversized trend-style coat. Alia's hair was slicked back tightly and giving her a sharp, almost androgynous silhouette. She wore oversized black sunglasses, a recurring accessory seen on many attendees. जहाँ पर आलिया ने अपना मेकअप मिनिमल रखा था विद न्यूड लिप्स एंड अ डूई फिनिश. अब आलिया का जो आपने ये लुक देखा ना, हर ऑल ब्लैक लेदर ensemble, उसके लिए उसे इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है. मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ ट्वीट शेयर करना चाहूंगी. फॉर इंस्टेंस, इस क्लिप में आलिया भट्ट को कंपेयर किया जा रहा है लाइक दिस: आलिया भट्ट इन 144p, आलिया भट्ट इन 1080p. And then this tweet says, Dolapur ki chutki has arrived to embarrass the entire nation once again. She has no aura. Unbelievable. Who has invited her? और एक ये वाली मीम भी काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही है जहाँ पर क्रिश को लिखा हुआ है एज 1080p एंड आलिया को लिखा हुआ है एज 144p. Awful styling. She needs to sack whoever styled this for her. Another event, another day of Alia embarrassing herself on the international stage. So this tweet says she just doesn't have the it factor. It's sad. और GQ इंडिया ने ना अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कुछ इस तरीके की वीडियो डाली थी जहाँ पर दे मेंशन्ड आलिया भट्ट ब्रिंगिंग मेन कैरेक्टर एनर्जी टू द गुची शो इन मिलान, जिसके ऊपर एक ट्विटर यूजर ने लिखा इज मेन कैरेक्टर एनर्जी इन द रूम विद अस. और एक ये वाली मीम भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जहाँ पर बताया गया है क्रिश प्लस तात्या बिच्छू इक्वल्स आलिया की ये वाला आउटफिट के अंदर ड्रेस विच सेज क्रिश फ्रॉम मीशो. अब सी, किसी के लुक को कॉल आउट करना एक चीज होती है, लेकिन उनका कंपैरिजन इस तरीके से कर देना या बॉडी शेम करना इज नॉट राइट. एंड आलिया की ना मैंने काफी सारे कंपैरिजन दीपिका पादुकोण के साथ भी देखे जहाँ पर बताया जा रहा था स्टॉप गर्ल यू इन दीपिका पादुकोण. आपने दीपिका का ये आउटफिट देखा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर आउटफिट था इन टर्म्स ऑफ कलर. आई थिंक उस वजह से शायद कंपैरिजन कर रहा था. एंड देन दिस ट्वीट सेज आलिया व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद दीपिका. अगर आपको लग रहा है कि गुची के मिलान शो पर सिर्फ इतना ही ड्रामा हुआ, देन दैट्स नॉट द केस. आलिया ना इनफैक्ट मिलान की स्ट्रीट्स पर रैंडमली वॉक कर रही थी और आलिया को पेपराजी ने स्पॉट किया. अब ये जो स्पॉटिंग थी ना, इससे मुझे जानवी कपूर की इस वाली स्पॉटिंग की याद आ गई थी व्हेन शी वाज इन पेरिस. और पेरिस में जानवी ना अपने नॉन एग्जिस्टिंग फैंस की तरफ वेव कर रही थी. समथिंग सिमिलर हैपेंड हियर एज वेल, क्योंकि आप जानते हो ये मिलान था एंड मिलान में देयर वर नॉट मेनी इंडियंस. और अगर आप क्लिप भी ध्यान से देखो ना तो आलिया के आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, बट स्टिल शी इज वेविंग एट सम पीपल. इनफैक्ट जिनके पास वो वेव कर रही थी मुझे तो सिर्फ 2 या 3 फोटोग्राफर्स ही दिखे थे. यहाँ तक कि इस लड़के का ना रिएक्शन भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो आलिया की तरफ कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था लाइक हु इज शी बाय शिविंग पैप्ड और फोटोग्राफ, जो कि काफी एम्बैरेसिंग था देखने को. अब इसके रिगार्डिंग भी ना मुझे एक ट्वीट देखने को मिला था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. लोल हु इज शी वेविंग टू, क्लियरली नो वन इज गिविंग एंड ऑल्सो द स्लो सिलेब वॉक. यहाँ तक कि आलिया की वॉक को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया था. Why Alia has forgotten how to walk? Are the people in the background laughing at her? जिनकी बात करी जा रही है ना वो शायद से ये इंसान है, बिकॉज वो पीछे पलट कर भी ना आलिया को कहीं ना कहीं नैक कर रहा था. No one is even taking pictures of her. Massive internationally nervous lady. Just 2 cameramen. Who is she waving? Funny lady. Who is she waving at? This is literally paid paparazzi and the streets are empty.
और ये कमेंट ना मुझे कहीं न कहीं सेंसिबल लगा बिकॉज़ ऐसी नॉर्मल स्ट्रीट पर पैपराज़ी क्यों घूम रही होगी और अगर वो घूम भी रही होगी तो उन्हें कैसे पता होगा दैट आलिया भट्ट फ्रॉम इंडिया इज़ देयर इन मिलान और उसको ही उन्हें स्पॉट करना है। सो इट इज़ काइंड ऑब्वियस कि जो पैपराज़ी थी इट वाज़ पेड और मेरे हिसाब से ये थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग है क्योंकि खुद को स्पॉट करवाने के लिए अगर आपको पेड पैपराज़ी को बुलाया जा रहा है देन दिस इज़ अ बिट वियर्ड फॉर श्योर। बाय द वे आलिया ने अभी अपने बाफ्ता ट्रोलिंग पर भी रिस्पॉन्ड किया था। सो इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद डाइट सब्या उन्होंने बताया था कि जो भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है फॉर दैट कूल गर्ल मोनोलॉग या फिर प्लॉट ट्विस्ट उनसे पूछा गया था एंड शी रिस्पॉन्डेड विद गॉन गर्ल मूवी। तो उस पर आलिया ने रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा था दैट शी वाज सिंपली ट्राइंग टू रिकॉल द डिटेल्स ऑफ द फिल्म्स इन हर हेड और वो सीन्स को ना रिविजिट कर रही थी मेंटली बिफोर रिस्पॉन्डिंग। और इस इंटरव्यू में पता नहीं आलिया फॉर सम रीजन खुद को बार-बार कूल कही जा रही थी। शी वाज काइंड एक्नॉलेजिंग प्लेफुली दैट शी माइट कम अक्रॉस एज ऑकवर्ड रादर देन कंपोज्ड। और आलिया का जो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था ना विद डाइट सब्या इस पर भी नेटिजन्स ने उसे कहीं न कहीं कॉल आउट किया फॉर हर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग। आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो। व्हाई इज शी टॉकिंग लाइक करीना? अब ये जो कमेंट है ना आप सोच रहे होगे कि क्यों इस तरीके से बोला गया है। सो दैट सब्या के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में द वे आलिया वाज टॉकिंग उसको यहाँ पर रेफर किया गया है। द रिप्लाई अंडर दिस कमेंट सेज टॉकिंग लाइक करीना एंड ड्रेसिंग लाइक दीपिका दैट्स हर गो टू मंत्रा। Dead. Why is she talking like Karina, dressing like DP, but ending up as Krish Part 4's long lost cousin? Chota Don, is that you? She sounds confused because she can't decide if she could be like Karina, Deepika, or currently Priyanka. She seems to switch between imitating Karina Kapoor and Deepika Padukone. Where is Alia Bhatt? By the way, Milan Fashion Week पे सिर्फ आलिया ही नहीं गई थी. There was Srilila as well. So Stilila was there at Milan Fashion Week 2026 जहाँ पर वो ओनित्सुका टाइगर का इंडिया फेस बन करके गई थी। अगर आप ओनित्सुका टाइगर ब्रांड के बारे में नहीं जानते तो पहले उसकी ब्रांड एम्बेसडर वो रश्मिका मंदाना क्लोजली एसोसिएशन था उनका एज इंडियाज एम्बेसडर जहाँ पर वो फ्रंट किया करती थी कैंपेन्स एंड सीमेंट करती थी कहीं ना कहीं ब्रांड की कूल गर्ल क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। लेकिन अभी हाल ही में रश्मिका को रिप्लेस कर दिया था श्रीलीला ने विच इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हमें श्रीलीला मिलान फैशन वीक में देखने को मिली थी रिप्रेजेंटिंग द सेम ब्रांड। वेल अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपको आलिया का आउटफिट कैसा लगा और साथ ही साथ में जो आलिया को बोला जा रहा था इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग कि उसने पेड पैपराजी को बुलाया टू स्पॉट हर एंड हु वाज शी एक्चुअली वेविंग जब स्ट्रीट्स बिल्कुल एम्प्टी थी या फिर करीना को इमिटेट करना व्हाइल गिविंग इंटरव्यू टू दैट सब्या। So please to let me know your thoughts in the comments below. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already and I will see you super soon with another video.